प्यारी भाभीओ, मैं चाचा चाची के घर रहता था। एक बार मैं चाची के साथ स्लीपर बस में था। हम दोनों साथ लेटे थे और मुझे बहन की याद आ रही थी। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं अपने चाचा चाची के साथ पुणे में रहता हूँ। मैंने 12वीं तक की पढ़ाई अभी पूरी की है। अभी मैं ग्रेजुएशन करने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ थोड़े दिन पहले ही हुई थी। कुछ दिनों पहले की ही बात है जब मैं अपनी चाची के साथ सोया था। करीब 2 साल से मैं अपने चाचा चाची और उनकी बेटी के साथ पुणे में रहता हूँ। मेरी चाची का नाम गायत्री है और वह दिखने में बहुत सुंदर है। यूं तो लगता ही नहीं कि उनकी उम्र करीब 40 साल के आसपास होगी और उनकी बेटी अभी पढ़ रही है। वैसे तो वह उम्र में काफी बड़ी है, 19 साल की। लेकिन कुछ साल पूर्व बीमार हो जाने के कारण वह 10वीं कक्षा में है। चाची और उनकी बेटी दोनों ही दिखने में बहुत सुंदर हैं। यह सिलसिला तब शुरू हुआ था जब चाचा ने कहा था कि चाची को लेकर नागपुर जाना है। दरअसल चाची के भाई की लड़की की शादी नागपुर में थी और इसीलिए चाची चाहती थी कि चाचा और उनकी बेटी भी उनके साथ चले, लेकिन मेरी बहन के एग्जाम होने के कारण वह नहीं आ पा रही थी। मेरे चाचा भी किसी काम में व्यस्त थे तो चाचा ने मुझसे कहा, तुम चाची के साथ नागपुर चले जाना। पहले तो मुझे भी जाने का मन नहीं था, फिर बाद में मैंने सोचा कि ठीक है, वैसे भी मैं घर पर बोर हो रहा हूँ, इस बहाने ही थोड़ा घूमना हो जाएगा। इसलिए मैंने चाची को आने के लिए हाँ भर दी। अब ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही थी। बहुत बार ट्राई करने के बाद भी ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हो पा रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि अब कैसे भी करके नागपुर तो जाना ही है। इसलिए मैंने चाची से कहा कि हम बस से नागपुर चले जाते हैं, तो चाची ने भी हाँ कर दी। जब मैं टिकट निकालने अपने दोस्त की दुकान पर गया तो उसने बताया कि उसमें सिंगल सीट उपलब्ध नहीं है, केवल जुड़वा सीट ही उपलब्ध है। जबकि मैं नहीं चाहता था कि चाची मेरे साथ एक ही सीट पर सोए। इसका कारण यह था कि मैं रात को मोबाइल इंग्लिश फिल्म देखने का आदी था। रात को इंग्लिश मूवी देखकर ही मुझे चैन मिलता था। अपनी चचेरी बहन की भी कई सारी फोटो मैंने फोन में सेव कर रखी थी, इसलिए मैं नहीं चाह रहा था कि चाची को उसके बारे में पता चले। मेरे पास मेरी बहन की कई सारी फोटो थी जो मैं रोज रात को देखता था। टिकट बुक करवाते हुए पता लगा कि सिंगल सीट उपलब्ध नहीं हो पाएगी। दूसरी परेशानी ये थी कि ज्वाइंट सीट भी केवल 1 या 2 ही बची हुई थी। हमें किसी भी हाल में नागपुर पहुंचना था, मौके की मजबूरी थी, इसलिए मुझे हाँ करनी पड़ी। टिकट और सीट बुक हो गई। मैं अभी भी उदास था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि चाची मेरे साथ सोए। चाची के साथ सफर का सारा मजा खराब होने वाला था। मुझे बहुत अजीब ही लग रहा था। मैं घर आ गया और चाची को कह दिया कि आज रात में ही निकलेंगे। रात के करीब 8 बजे थे और हमारी पैकिंग पूरी हो चुकी थी। 9 बजे के करीब हम लोग गाड़ी से नागपुर के लिए निकल गए। मेरा मूड ऑफ था क्योंकि चाची साथ में ही बैठी थी। मुझे फिल्म देखने की तलब लगी हुई थी। मैं बहुत उदास सा बैठा हुआ था, बोर हो रहा था। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए थे। रात के करीब 11 बजे थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसे ही मैं लेट गया, चाची भी लेट गई थी। मरे मन से मैं बार बार करवट बदल रहा था, फिर भी मैं सोने की कोशिश कर रहा था और मेरी बाजू में मेरी चाची आराम से सो रही थी। एकदम से पता नहीं मेरे दिल में क्या हुआ, लेकिन मेरा दिल कर रहा था